अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके, न्यू घर में। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में जनाब आपके साथ मैं यम्मी सा केक बना रही हूँ, चॉकलेट केक। उसकी रेसिपी शेयर करूँगी और मैकरोनी की रेसिपी भी आपको दूँगी। तो आज मेरे बच्चे की बर्थडे थी, तो मैंने सोचा कि मैं केक बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई पंजाब से आई थी। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मुझे बच्चे ने बताया कि मामा आज तो 28 है। तो बेटी मेरी ने बताया ना, तो मैंने कहा यार आप थोड़ा बहुत तो बनता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना केक बना लेती हूँ, तो साथ में मैकरोनी बना लेती हूँ। फिर जिस तरीके सेट होगा, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार था, तो फिर मैं कुछ और कर लूँगी। अच्छा जी, व्लॉग तो स्टार्ट हो गया है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक सीक्वेंस में आपने चिकन को चॉप करना है, एक ही स्टाइल में। तो साथ में मैकरोनी जो है ना, वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। तो दूसरी तरफ मैं केक बना रही हूँ। केक के लिए हमने लेना है एक अपना प्याला बड़ा सा। उसमें मैंने प्याला इसलिए बड़ा लिया है कि आज मेरे साथ मसला हो गया था, क्योंकि जब आप घर शिफ्ट करते हो ना, तो 100 चीज़ें आपकी इधर उधर हो जाती हैं। तो मेरी जो छन्नी थी ना छानने वाली, वो घर में रह गई थी। फिर मैंने ये पकड़ी है बड़ी, जिसमें मैकरोनी या चावल मैं छानती हूँ। इसमें मैंने 1 कप मैदा डाला है, और हाफ कप मैंने कोको पाउडर डाला है, और हाफ टी स्पून मैंने मीठा सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाला है, और मीठा सोडा हाफ टी स्पून डाला है। ठीक है। और साथ में चुटकी भर आपने नमक भी डाल देना। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको आपने छान के साइड पे कर देना। छानने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हालांकि बोल तो मैंने बड़ा लिया था, फिर भी मसला हो रहा था। अब बारी आ गई जो अंडे, जो है ना, हमने अंडे फोड़ने हैं। 4 हमने लिए अंडे। अब अंडे 4 तोड़ने के बाद इसको हम अच्छे से बीट करेंगे, फ्लफी सा इनको करेंगे। क्योंकि घर मैंने बदला है, और मैंने काफ़ी टाइम तक मतलब गाड़ी पे भी सामान लेके आई हूँ, तो साथ में भी थोड़ा थोड़ा लाती रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी इस तरह होता है कि जब आप काम करने लगते हो ना कुछ आपको लगता है कि कोई कोई मिस हो गई है, कुछ ये रह गया वो रह गया। और दोनों तरफ घर हैं, तो सारी बात है, फिर इस तरह तो होगा ना। यहाँ पे आपने जब बीट करना है ना, आपने अंडे बीट करने हैं, तो आपने जब स्टार्ट करना है, तो आपने 2 मिनट पे फुल स्पीड पे मशीन को रखना है। तो फिर आपने इसको जब 3 मिनट के बाद आपने इसको लो की तरफ ले आना है। यहाँ पे देखिए इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने यहाँ पे हाफ कप चीनी डालनी है। हम चीनी ज़रा कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने हाफ कप चीनी डाली है। इधर जो सारा जो मैंने बैटर रेडी किया था ना अंडों का, वो मैंने इसके बीच डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके डालें ग्रेजुअली, ये नहीं एक साथ ही आपने उंडेल देना है। पहले मैं बैटर डालती थी ड्राई वाला बाद में, लेकिन आज मेरे साथ वही हुआ कि छनी नहीं थी, तो मैंने फिर उसको छान के बड़े बाउल में पहले रख लिया, और छोटे बाउल में मैंने अंडे बीट कर लिए। और यकीन करेंगे ये अब जो है ना, केक बनाना एक, वो कहते हैं ना कि बस एक बड़े ही आसान सा काम लगता है। क्योंकि बना बना के ना केक से ही मैं शुरू हुई हूँ काम करना, मतलब किचन का ना। तो बहुत ही आसान लगता है, और आप भी बना के देखें, बहुत ही सिंपल है केक को बनाना। तो बस ये है कि मेजरमेंट आपने अच्छे से करनी है सब चीज़ों की। यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और ये देखें, जब हमारा बैटर जो है ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा जो है ना हार्ड हो, ना थिक हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी में हो, रिबन टाइप। तो फिर आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे जी हमने ना हाफ कप जो है ना वो लेना ऑयल का। 1 कप, एक बड़े कप का तीसरा हिस्सा हमने ऑयल का लेना है। ठीक है। और तीसरा हिस्सा ही जो है ना, वो हमने दूध का डालना है। बड़े कप का जो तीसरा कप मेजरमेंट में आता है ना, वो आपने दूध का लेना है, और वही आपने ऑयल का लेना है। और फिर अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब देखिए ये कितनी इसकी कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त है, कि ये केक इतना मॉइस्ट बना था कि बस आप देखेंगे ना, जब कटिंग में करूँगी आपने देख लिया होगा कि बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ था। जब आपको किसी चीज़ का आइडिया हो जाता है ना, आप बनाना शुरू कर देते हो, तो फिर यकीन करें आपका खुद ही जो ब्रेन है ना खुलना शुरू हो जाता है, कि मैंने कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या मैंने चेंजिंग करनी है, और किस तरह ये अच्छा बनेगा। यहाँ पे वही मेरा जो है ना, अब इसको मैं ब्रांड का कहती हूँ। अब इसको मैं और कोई नाम नहीं दूंगी अपने जो मोल्ड को ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई पेपर मैंने इसमें ऐड नहीं किया, कोई कुछ नहीं मैंने लगाया। सिंपली इसमें मैंने ऑयल डाला, ब्रश मेरा दूसरे घर में था, और फिर मैंने वही जुगाड़ू काम किया। इसको मैंने अच्छे से सारे में स्प्रेड कर लिया ऑयल को, और अपना जो मैंने बैटर रेडी किया था वो मैंने सारा फिर इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैंने अपने जो ओवन है ना, उसको मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। और अभी तक मेरे पास जो है ना ग्लव्स नहीं आए। मैंने ऑर्डर कर दिए हैं दराज वालों का, अब पता नहीं कब भेजते हैं।
तो यहाँ पे जी मैंने रख दिया इसको 35 मिनट के लिए, 35 मिनट रखेंगे हम। दूसरी तरफ मैक्रोनी जो है पानी बॉयल हो रहा था वो भी मैंने डाल दिया है। और आपको बताऊँ कि अब जब वो भी नए घर बन रहे हैं, आपको भी पता होगा वहाँ पे गैस का कोई अरेंज नहीं है। तो यहाँ पे गैस जो है ना मैं बाहर से लेके आई थी, वहाँ पे सिलेंडर वगैरह का अरेंज किया था। और फिर आपको पता है सिक्योरिटी के सिलेंडर, और बारिश भी बहुत हो रही थी और वो लोग अभी छोड़ के गए थे, सेट करके गए थे। तो ये हमारे पाकिस्तान के मसले मसाइल हैं कि गैस होते हुए भी हम बाहर की गैस और इतनी महंगी गैस यूज़ कर रहे हैं। चलें कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो यहाँ पे जो चिकन था ना, 1 पाव चिकन है, इसको मैंने अच्छे से ना भून लेना है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से हम इसकी जो है ना मतलब इसको फ्राई करेंगे। इसकी आपने स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए, इसका पानी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आ जाएगा जब आप डालेंगे। जब पानी थोड़ा खुश्क होने लगे तो फिर आपने जो भी मसाले हैं वो डालने हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि मैं इस घर में जब आई हूँ ना, तो मैंने सारे अभी मेरे सारे जो स्पाइसेस है ना वो इधर उधर हुए हैं, और कुछ मैंने ला के सेट करने थे। फिर मैंने किया कि जब मैं घर से निकली हूँ दूसरे घर से, तो मैंने एक ही जगह सारे स्पाइसेस डाल लिए थे, जिसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना दड़ा मिर्च है, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े स्पाइसी वाले स्पाइसेस खाते हैं। तो हाफ़ टी स्पून दूसरी मिर्च है पिसी हुई, और ज़ीरा जो है ना वो कुटा भुना हाफ़ टी स्पून है, नमक 1 टीस्पून है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके डाल दिया। और जब आप मैक्रोनी डाल देंगे, इसके ऊपर आपने फिर सोया सॉस डाल देनी है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। उसको डाल के अच्छे से, फिर मैंने तो चिली सॉस थी मेरे पास, मैंने वो भी डाली है। और एंड पे जाके फिर मैंने ऊपर केचप इसके डाल दिया। और ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, मैक्रोनी बहुत इजी है। बस इसको आप बॉईल करें, चिकन को अच्छे से आप फ्राई करें, तिक्का मसाले डाल के फ्राई करें, कुछ भी डाल के जो आपके पास मसाले हैं डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। मैरिनेट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं कई बार अपने चैनल पे ना मैक्रोनी की रेसिपी दे चुकी हूँ, क्योंकि मैक्रोनी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो फिर मैं जब भी बनाती हूँ ना, फिर इसको मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। लेकिन डिटेल कई बार मैं रेसिपी जो है ना मैक्रोनी की दे चुकी हूँ। एक दफ़ा मैंने वाइट मैक्रोनी बनाई थी, उसमें कोई भी स्पाइसेस मैंने नहीं डाला, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। वो अभी कभी आप मेरे चैनल पे जाके देखें। आज तो मैंने स्पाइसेस वाली बनाई है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मामा जी जबकि आप गई हैं, हम बाहर से खा रहे हैं, तो अब हमें कुछ स्पाइसी चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा चले मैं थोड़े से नमक मिर्च तेज़ कर लेती हूँ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा जो केक है ना वो बन के रेडी हो गया। अब हम इसको निकालेंगे। अब ये है कि ये देखें, जब मैं पहले केक बनाती थी तो वो नाइफ़ पकड़ती थी, फिर उसके किनारे सेट करती थी। अब यही मसला कि अभी मेरे पास ग्लव्स नहीं हैं, तो फिर मैं दो जो मेरे पास किचन के टॉवल है ना मैं वही यूज़ कर रही हूँ, कि उसी से गुजारा कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है ना केक का मोल्ड निकाला। मैंने कहा चलें आज तो थोड़ा बहुत बर्थडे का मतलब है, तो इसको अदरवाइज़ मैं प्लेट में ही इसको फ्लिप कर लेती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इसको निकालूँ, फिर धोऊँ, फिर इसको सेट करूँ। तो आज मैंने इसको निकाला, मैंने कहा नहीं। और देखें बिल्कुल वो जो इसका मोल्ड है ना जिसमें मैंने केक बेक किया, उसमें ज़रा भी केक नीचे नहीं रहा। और इसको मैंने उल्टा किया, सीधा भी देखें बिल्कुल परफेक्ट है और ज़बरदस्त केक है। तो इसको मैंने उल्टा किया इसलिए, ये देखें इतना मॉइस्ट और नरम बने। आप कभी बना के देखें और फिर मुझे बताएं कि आपका कैसा बने। तो इसको मैंने उल्टा करके अभी इसमें मैंने दूध इसको पिलाने लगी थी जनाब, तो लाइट चली गई है और हमें वापस भी घर आना था। तो मैंने कहा नहीं, अब जो भी है लाइट आ जाएगी। फिर तकरीबन 1 मिनट के बाद लाइट जो है ना वापस आ गई है, तो बस हमने अपना काम शुरू कर लिया। यहाँ पे आप इसको तकरीबन हाफ़ कप दूध जो है ना दोनों साइडों पे, या एक साइड पे, मैंने तो एक साइड पे इसको डाल दिया था अच्छे से दूध, इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था। क्योंकि मैंने उल्टा रखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर लाइनें वगैरह पड़ी हुई थी, क्योंकि मोल्ड के ऊपर डिज़ाइन इस तरह का था, तो वो बड़े अच्छे से ये मेरा दूध है ना सो कर रहा था। तो इसके ऊपर दूध अच्छे से आपने डालना है। और एक चीज़ जो मैंने रेडी की है वो मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाती हूँ तो फिर मेरा होता है कि अगर अच्छी बनेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर उसका मज़ा ना हुआ, टेस्ट ना हुआ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। यहाँ पे जी मैंने डेयरी मिल्क जो है ना वो ली थी 3, वो 3 लेके उनके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे। फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत थोड़ी है और ज़्यादा ली तो बहुत महंगी हो जाएंगी, जो साफ बात है। फिर मैंने किया कोको पाउडर के मैंने 2 चम्मच लिए, फिर मैंने ड्राई मिल्क के 1 चम्मच उसमें डाला, 2 चम्मच मैंने चीनी के डाले, हाफ़ कप मैंने दूध डाला और उसको अच्छे से मैंने पकाया। जब वो अच्छे से पक गया तो उसके बीच फिर मेरे पास जो मैंने डेयरी मिल्क ली थी 3, उनको मैंने कट पीस करके ना छोटे छोटे पीस बना के मैंने बीच डाल दिए उस छोटी सी कढ़ाई में। फिर उसको मैंने अच्छे से मेल्ट किया, पकाया, और यकीन करें कि इतना अच्छा सीरम रेडी हुआ था कि बस मैंने कभी इस तरह की चीज़ ना, मतलब जब कोको पाउडर का सीरम रेडी करते होता है ना, कोई करता है खाता है, तो मुझे ना कड़वा सा लगता है। फिर आज इसमें मैंने ड्राई मिल्क डाला, चीनी डाली, दूध डाला और डेयरी मिल्क डाली, तो ये ज़बरदस्त सीरम बन गया था। अब मैंने इसके ऊपर सारा फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे और यकीन करें कि ये बहुत ही मॉइस्ट
केक बन के रेडी हुआ था और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा जी, बाकी ये है कि आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरी अम्मी के लिए बहुत दुआ करनी है और जो है ना अपना भी ख्याल रखना है। और अब मैं जो है ना केक की कटिंग करके तो लेके जा रही हूँ डाइनिंग टेबल की तरफ। अभी हमारे डाइनिंग टेबल का अरेंज तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमने डाइनिंग एरिया में हमारा जो दूसरा सिंपल टेबल है वही हमने रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को आदत है ना टेबल पे बैठ के खाने की, तो फिर मैंने उसको वहीं पे सेट कर लिया कि खैर जब तक नहीं हमारा हाथ खुलता ना हम इसी पे गुजारा करते हैं। तो ये जब भी मैं पहले केक बनाती थी ना, मुझे बस ये होता था कि अच्छा तो पहले भी बहुत बनता है, मार्बल केक बनाती थी, सिंपल केक, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी ये जब थोड़ा सा ब्राइट सा हो जाता है ना, इसके ऊपर ये सीरम चमकता है ना, तो बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है कि मामा बस अब जल्दी इसकी कटिंग करें, जल्दी इसकी कटिंग करें, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने फिर कटिंग की फटाफट से। तो बेटे को तो वैसे ही बुखार था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने उसको दिया। मैंने कहा चले, वैसे भी आपको पता नहीं घर में आए तो मीठे से स्टार्ट करना चाहिए। फिर हमसायों के घर एक ही, मेरे सामने जो हमसाए हैं ना मेन पे एक ही हैं, बाकियों की जिस तरह मेरा दूसरों के साथ है नहीं है। तो फिर मैंने उनके घर भी जो था ना 2-3 पीस भेज दिए, साथ में मैक्रोनी की प्लेट भेज दी। मैंने कहा फर्स्ट टाइम हम कुछ बना रहे हैं, जब भी हम आते हैं अभी भी हम उनकी चाय पी रहे हैं। उन्होंने केतली में चाय बना के भेजी, मेरे लिए सवैयाँ भेजी, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा बहुत तो हमारा बनता ही है ना कि हम उनकी तरफ भी कुछ भेजें। तो फिर मैंने उनकी तरफ ये दोनों चीज़ें भेजी थी कि जब आप नए नए आते हो तो बेशक नहीं अरेंज होता घर में, कोशिश करके मैंने दोनों चीज़ें रेडी कर ली थी, तो और उनकी तरफ भी मैंने दोनों चीज़ें भेज दी थी। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि वो रोज़ कोई ना कोई चीज़ मेरे लिए भेजते हैं। जब भी मेरा दरवाज़ा भी खुलता है, मैं ला खोल के अंदर आती हूँ, तो मेरे लिए चाय और कुछ ना कुछ आ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे हमसाए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत डरी हुई थी कि दूसरे एरिए में जा रही हूँ, मतलब दूसरा घर है, तो रेंट का घर तो आप ना को अच्छा हो तो छोड़ देता, अब क्या करूँगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।